नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हमारे चैनल पे प्यार बनाए रखें। स्पिरिचुअल श्वेता जो हमारे चैनल का नाम है, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो जैसे कि हमने कल वीडियो में बात किया सनातन के धर्म के बारे में, संस्कृति क्या है हमारी, सनातन से कैसे हमें अपने यूथ को प्रभाव करना चाहिए, कैसे हमारी संस्कृति को बढ़ाना चाहिए। तो आज भी हम बात करने वाले हैं उन्हीं के बारे में। तो सनातन क्या है, आज हम बात करेंगे जैसे कि अस्तो माँ सदगम, तमशो माँ ज्योतिर्गम, मृत्यो माँ अमृतगम। ये जो इसका भाव है ये है अर्थात जैसे कि हे ईश्वर, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो और मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। मतलब जो है कि जो असत्य है, जो कि हमें झूठ कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों से हमको अपनी सच्चाई के मार्ग पे चलना चाहिए। और जो अंधकार में प्रकाश जो मतलब जो हम गलत रास्ते पे चल रहे हैं या हम राह भटक गए हैं, तो हमको अपने सत्य की राह पे लेके चलना है। मृत्यु की ओर लेके चलो, मोक्ष की ओर लेके चलो, जो जैसा कि हमने कल बात किया था उसी के थ्रू ये उसमें भाव में स्पष्ट किया गया है। जैसे जो लोग उठते हैं तत्व ब्रह्म परमेश्वर को नहीं मानते हैं, परम परमेश्वर को नहीं मानते हैं, असत्य में गिरते रहते हैं, मतलब झूठ फरेब धोखाधड़ी इन सारी चीज़ों में फंसते रहते हैं। असत्य से मृत्यु काल में अनंत अंधकार में पड़ते रहते हैं। उनके जीवन की गाथा है कि भ्रम और भटकाव, मतलब भ्रम जितना आपको अभी के टाइम में क्या है ना, आपको भ्रम के जाल में भी लोग ऐसे लोग हैं जैसे कि आपको भ्रम जाल में फंसाएंगे। आपसे वो इस तरीके से बात करेंगे जैसे कि आप मतलब वही सब कुछ है और आप मतलब आप ही सब कुछ हो। आपको ऐसे वो हिप्नोटाइज करते हैं बहुत सारे जगह। आजकल के टाइम में तो सोशल मीडिया इतना है कि आपको मतलब आपको फेस टू फेस करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको सोशल मीडिया के थ्रू ही आपको इस तरीके से आपको अट्रैक्ट कर लेगा, इस तरीके से आपको अपनी जाल में फंसा लेगा कि आप मतलब उसके जालों में फंसते जाओगे। तो वही है, अभी के टाइम में धोखाधड़ी जमाखोरी ये सारी चीज़ आम बात हो गई है। बट इन सारी चीज़ों से हमारा सनातन धर्म का कोई लेना देना नहीं है। हमारा सनातन धर्म सिखाता है कि हमें सत्य की मार्ग पे जाना चाहिए, भलाई करनी चाहिए। सत्य क्या है कि जो दो धातु मिलकर बनता है, सत्य और तत्व। सत्य का अर्थ यह है कि यह है और तत्व का भी अर्थ वह है, मतलब दोनों ही सत्य है। ठीक है, जैसे कि मैं ब्रह्मा हूँ, तुम ब्रह्म हो, तो ये संपूर्ण जगत ब्रह्ममय है। जो तत्व सदा सर्वदा निरंजन और सदैव स्वरूप में स्थित रहता है उसे सनातन या शाश्वत सत्य कहते हैं। तो शाश्वत ही सत्य है, सत्य ही शाश्वत है। वेदों का ब्रह्म और गीता का स्थित प्रज्ञ ही शाश्वत सत्य है। जड़ प्राण मन और आत्मा ब्रह्म शाश्वत सत्य है श्रेणी में आते हैं। और जो सृष्टि व ईश्वर मतलब ब्रह्मा अनादि अनंत सनातन और सर्वभिन्न ये हैं। जैसे कि जड़ पांच तत्वों से हैं, जैसे कि आकाश, वायु, जल और अग्नि, पृथ्वी एंड यह सभी शाश्वत की श्रेणी में आते हैं। यह अपना रूप बदलते रहते हैं क्योंकि समाप्त नहीं होते हैं। आग कभी ख़त्म नहीं होगा। लोग हमेशा आग और पानी से डरते हैं। देखो कभी भी आप कोई बाढ़ पीड़ित इलाके में आप जाके देखिए, वहाँ के लोग हमेशा डरते रहते हैं कि कहीं पानी ना आ जाए, क्योंकि उनका घर जो है जलमार्ग हो जाएगा, पूरा उनका जो ज़िंदगी है अस्त व्यस्त हो जाएगी, उनका रहना दुश्वार हो जाएगा, खेत खलिहान सारे में पानी भर जाएंगे। तो उन्हें हर एक चीज़ में है आग से होती है। आग कब कहाँ लग जाता है, कभी कभी सूखे जंगल में आग लग जाता है। अगर आप जाके देखो ऐसे ही कहीं पेड़ लगा हुआ है और वहाँ पर आग लग गई है। तो इन सारी चीज़ों का मतलब अंत ही नहीं है। तो ये सारे चीज़ जो है वो इनमें प्राण, अपमान, सम्मान और यम, मतलब उसी तरह की आत्मा की अवस्था है। जैसे जगत त्रुआया, यानी लोगों में ब्रह्म का निर्गुण और सगुण कहते हैं, जो भेदभाव तक विद्यमान रहते हैं। जब तक आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर ले, यही सनातन धर्म का सत्य है। मतलब जब तक हम जिंदगी में जी रहे हैं, मतलब जब तक हमारी मृत्यु तक ना हो जाए, तब तक हम अपना सनातन धर्म का मतलब सत्य से अवगत नहीं होते हैं। क्योंकि हम लोग जब जिंदा रहते हैं, हम लोग जैसे अभी ज़िंदगी में चल रहे हैं, जैसे हम लोग का लाइफ सर्कल चल रहा है, उसमें हम बहुत सारे चीज़ कुरीतियों से घिरे हुए हैं। जैसे कि बहुत सारे चीज़ों की, बहुत लोगों की मतलब शराब सेवन करने की आदत हो गई है, जो अंधकार की ओर भटकते जा रहे हैं, जो कि मतलब
मतलब बुरी बुरी चीज़ों के संगीतों में फंसते जा रहे हैं, जैसे जुआ, जमाखोरी, इन सारी चीज़ों में, गद्दारी, धोखेधाड़ी, ये सारी चीज़ों में फंसते जा रहे हैं। तो उनका क्या, उनका अभी कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जब उनका एंड ऑफ द टाइम होगा, जब उनका टाइम पीरियड ख़त्म होगा, तब उनका वो मतलब उनको फिर रियलाइजेशन होगा, जैसे जैसे उनकी एज होगी वैसे वैसे उन्हें ये महसूस होगा कि हमने क्या किया था। फिर उन्हें हर एक फेज़ का मतलब कहानी उनका ना, जिससे वो उन्होंने किया है पास्ट में, उन सारे चीज़ का वो सामने से आएगा। यही होता है। हम ये नहीं कहते ये हमारे धर्म में होता है या दूसरे धर्म में, नहीं, हम बस बता रहे हैं कि ये मतलब जो सत्य है उन सत्य के मार्ग पे चलना चाहिए, क्योंकि सनातन ही सत्य है। और सत्य, हम अपनी संस्कृति को तभी आगे ले जा सकते हैं जबकि हम सत्य के मार्ग पे चलें। जब हम खुद ही धोखाधड़ी में फंसे रहेंगे तो हम अपने संस्कृति को बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि झूठ बोलना, ये वो भगवान भी बोलते हैं कि भाई तुम इतने झूठ बोलते रहोगे तो फिर तुम खुद का खुद देख लो, क्योंकि हम तो एक दिन, हम जिस दिन हमारी आँखें खुलेगी फिर हम तुम्हें सजा देंगे जैसा होगा। तो वही है, मतलब हम बात करते करते कहाँ आ गए, हम बात करते हैं मोक्ष की, धर्म की, और हम बात करते हैं यहाँ आ गए। जैसे सनातन मार्ग में जो है विज्ञान से भी बात करते हैं, जैसे विज्ञान, जैसे जब प्रत्येक वस्तु, जैसे कि विचार, तथ्य का मूल्यांकन, तो इस प्रक्रिया में हम धर्म और अनेक विश्वास लाइक सिद्धांत धराशायी, जैसे विज्ञान भी सनातन को पकड़ने में अभी तक कामयाब नहीं हुआ है। वो भी एक बार उन्होंने कुछ रिसर्च किया था शायद आत्मा को लेके, मुझे इतनी चीज़ पता नहीं है, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ कि उसने वो मतलब किसी चीज़ के शीशा में रखा था, और वो सडन आत्मा जब मतलब बॉडी से निकल रहा था तो वो शीशा फट गया था। इसकी चीज़ की मैं अब जानकारी लेके मैं फिर आपके से बात करूँगी आप लोगों से। मैं मतलब मुझे इतना पता है कि वो साइंस को भी मतलब इस चीज़ में, वो भी साइंस भी था ना, वो भी शौक में था कि ये सच में ऐसा होता है क्या। वो भी आत्मा को कैप्चर करने का सोच रहा था। तो वही है, लेकिन वेदांत में, लेकिन जिस सनातन और सत्य की महिमा का वर्णन किया गया है ना, वो मतलब विज्ञान धीरे धीरे उससे सहमत होता जा रहा है। अब साइंस भी बोलता है कि नहीं, सनातन ही जो है, और बहुत सारी चीज़ में आप साइंटिफिक में देखोगे कि जो कि हम रिलेट करते हैं अपने धर्म से, सनातन धर्म से करते हैं। तो हमारे ऋषि मुनि ने भी ध्यान और मोक्ष में गहरी अवस्था में लाइक ब्रह्मांड और आत्मा रहस्य को जानकर उसे स्पष्ट और तौर और व्यक्त किया था। लाइक वेदों और सर्वप्रथा लाइक ब्रह्म और ब्रह्मांड के रहस्य से पर्दा हटाया, मोक्ष के बारे में बताया, लाइक मोक्ष की धारणा प्रतिपादित करते हैं और उसके महत्व के बारे में समझाया, मोक्ष के बारे में, आत्मा की कोई गति, इसलिए ऋषियों और मोक्ष मार्ग में सनातन का मार्ग माना, जिसे धर्म, अर्थ, काम, और मोक्ष के अंतिम लक्ष्य, यम, नियम, अभ्यास और जागरण से ही मोक्ष ही सत्य है, और मोक्ष से ही ब्रह्म हुआ है। ब्रह्म जा सकते हैं, लाइक मोक्ष से ही हम ब्रह्म लोग जा सकते हैं। इसके अलावा स्वयं को, अस्तित्व को कामयाब करने के लिए कोई उपाय नहीं है। तो ब्रह्म के प्रति समर्पित रहने वाला को ब्राह्मण कहते हैं। मतलब जो ब्रह्म के प्रति जो समर्पित है उसे ब्राह्मण कहते हैं। और ब्रह्म को जानने वाले को ब्रह्म ऋषि, और ब्रह्म को जानकर ब्रह्म में हो जाने वाले को ही ब्रह्मलीन कहते हैं। मतलब देख रहे हैं आप कैसे शब्द की कैसे घुल रहे हैं शब्द। जो ब्रह्म के प्रति है उसे ब्राह्मण कहते हैं, जो ब्रह्म को जान लेता है उसको ब्रह्म ऋषि कहते हैं, और जो ब्रह्म में जाकर मिल जाता है उसको ब्रह्म कहते हैं। मतलब ब्रह्मलीन, इन सारी चीज़ों का क्या है, एक मतलब सारी चीज़ों में मिलके जाके हम एक ही चीज़ में जा रहे हैं कि हमें कैसे अपने धर्म से रिलेट होते हैं। तो हम आज इन सारी चीज़ के बारे में इतने बात किए, आज मोक्ष के बारे में बात की, थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें की हैं। हम अगले वीडियो में बात करेंगे वेद के बारे में, थोड़ा उनके बारे में जानकारी लेंगे। और आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं हमारे वीडियो के बारे में कैसा लगा। अगर आप किसी और चीज़ के बारे में बताना चाहते हैं आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि हमें और भी जानकारी मिले अपने धर्म के बारे में, और हम उस धर्म के बारे में सोच के समझ कर फिर हम उस पर वीडियो बनाएं। और आपको किसी भी टाइप का कुछ भी लग रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद, ऐसे हमारे चैनल पर बने रहें।